It's absolute bull and a PR stunt. I work in the industry and without giving away too much of my whereabouts and work to avoid getting in trouble with my boss, she was literally walking in and out of production houses and casting agencies to finalize details for music video shoots and actors and dancers for the videos yesterday. And I know this cause I also saw it with my own eyes and had friends in another companies confirm that she went to where they worked as well. इसका और सोनू कक्कड़ का भी कुछ हुआ था ना? Then they posted together after getting the attention चाहिए मैडम को, काम नहीं मिल रहा होगा ना. If someone truly wanted privacy, they wouldn't be announcing it on social media. Posting something online is basically inviting people into your private life. Fans get curious, things get recorded, articles are written, and paparazzi become even more active. If she hadn't posted anything, hardly anyone would care where she is or what she's doing. That's real privacy. Just like Mahe did. First share everything on social media, a happy family and milking views. Then when the divorce happens, announce it publicly, ask for privacy afterward. Post cryptic caption about a third person, and when people react, complain about karma and play with our P. She can delete all her songs from YouTube and Spotify. That would be very helpful. This is the least she can do. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रुथ। आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कड़ के डिवोर्स रूमर्स के ऊपर। ये इंटरनेट पर पूरी तरीके से स्पेकुलेट हो रहे हैं और सिर्फ रूमर्स ही नहीं है बल्कि एक बड़ी पिक्चर पर व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विथ नेहा कक्कड़, उनका करियर, उनकी इमेज, उनकी फैमिली और ये जो बार बार इमोशनल ड्रामा पब्लिक के सामने आता है, उन सब के ऊपर हम पर्दाफाश करेंगे। इफ़ यू न्यू हेयर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो पूरा ड्रामा हो रहा है वो आप अच्छे से समझ पाओ। सो लेट्स डाइव इनटू इट। नेहा कक्कड़ एक टाइम पर इंडिया की मोस्ट लव फीमेल सिंगर थी। इंडियन आइडल से लेकर बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स तक, शादी, प्रेगनेंसी रूमर्स, क्राइंग रील्स, इमोशनल स्पीचेस। नेहा का करियर सिर्फ गाने का नहीं रहा है, इमोशनल का ब्रांड भी बन गया था। ये क्लिप तो शायद सभी ने देखी होगी। और शायद यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है। कुछ दिन पहले नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी। एक ऐसी स्टोरी थी जो नॉर्मली सेलिब्रिटीज नहीं डालते हैं, स्पेशली जब तक अंदर से कुछ टूट नहीं रहा होता है। Time to take a break from responsibilities, relationship, work and everything I can think of right now. Not sure if I will be back or not. और बस इंटरनेट को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। उसके बाद एक और स्टोरी पेपराजी के लिए भी आई। नो कैमरास प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। यहाँ से वापस से फायर लग गई। लोगों ने तुरंत अज्यूम कर लिया था कि शायद ये डिवोर्स, सेपरेशन या मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर रोहनप्रीत मिसिंग है, या फिर कोई बड़ा सा फैमिली इशू हुआ होगा। और ऑनेस्टली अगर आप मैरिड वुमेन हो, तो पब्लिक फिगर हो और ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो रिलेशनशिप से ब्रेक, नॉट शो आई विल बी बैक, तो मीडिया और नेटिजन्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद स्टोरीज वो डिलीट कर देती हैं। क्लासिक है ना। डिलीट होने के बाद रूमर्स और तेज हो गए थे क्योंकि इंटरनेट का रूल सिंपल है, डिलीट मतलब कुछ तो सच था। फिर नेहा वापस आई क्लेरिफिकेशन के साथ में एक इमोशनल डिफेंसिव स्टोरी लेकर के। प्लीज डोंट ड्रैग माई इनोसेंट हस्बैंड एंड माई स्वीटेस्ट फैमिली इनटू दिस, दे वर द प्योरेस्ट पीपल आई नो। मैं कुछ और लोगों और सिस्टम से अपसेट हूँ। यहाँ नेहा ने क्लियरली बोला कि हस्बैंड और फैमिली का इशू है ही नहीं, और ये भी माना कि इमोशनल स्टेट में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मीडिया बात का पहाड़ बना देती है। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब कक्कड़ फैमिली के अराउंड ऐसा इमोशनल केओस क्रिएट हुआ हो। थोड़ा पीछे जाकर देखो, 9 से 10 महीने पहले सोनू कक्कड़ ने पब्लिक पोस्ट डाला था, वो भी नेहा और टोनी से अपना रिश्ता तोड़ रही हैं। सिबलिंग्स ब्रेकअप, फैमिली फ्रैक्चर, पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर साइलेंस हो गया था, फिर कवर अप हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया था। दोनों की पिक्चर साथ में आने लगी, सिबलिंग्स लव एंड ऑल सब चीजें वापस स्प्रेड होने लगी। इससे पहले 2020 में नेहा ने प्रेगनेंसी रूमर्स भी क्रिएट किए थे। बेबी बम्प वाली फोटो डाली थी, मीडिया फैंसी हो गई थी, स्पेकुलेशंस, और बाद में रिवील हुआ कि सॉन्ग प्रमोशन था। ये एक पैटर्न है, इमोशनल पोस्ट इक्वल्स टू वायरल इक्वल्स टू बैकलैश इक्वल्स टू क्लेरिफिकेशन एंड साइलेंस। अब बात करते हैं करियर की। सच में ये है कि नेहा की आवाज़ आज भी अच्छी है, टैलेंट आज भी है, पर प्रॉब्लम उनके सॉन्ग चॉइसेस की है। जो रिसेंट सॉन्ग उनका लॉलीपॉप आया था, लिरिक्स को लेकर मैसिव ट्रोलिंग हुई थी, वीडियो को लेकर वल्गैरिटी एक्यूजेशंस थे, के पॉप से कंपैरिजन वो कर रही थी, क्रिंज कमेंट्स तक उनको मिले थे। नेहा और टोनी का डुओ एक टाइम पर आइकॉनिक था, पर आज लोग बोल रहे हैं कि लिरिक्स में डेप्थ ही नहीं है, सिर्फ रील्स के लिए सॉन्ग बनाए जा रहे हैं ताकि वो रिलेवेंट रहें।
एंड ऑनेस्टली ये बात गलत भी नहीं लगती है। इंडस्ट्री के अंदर ये भी एक न्यूज़ आई थी कि नेहा का फोकस अब लॉन्गेटिविटी से ज़्यादा वायरलिटी पर हो गया है। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक स्टाइल हुक्स, क्विक अटेंशन, वो ये सब चीज़ें ग्रैब करना चाहती हैं। पर जब अटेंशन सिर्फ कंट्रोवर्सी से आती है तो आर्टिस्ट की क्रेडिबिलिटी हिट ही नहीं होती, इवन वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है। और जब क्रेडिबिलिटी गिरती है तो ट्रोलिंग ही बढ़ती जाती है, और जब ट्रोलिंग बढ़ती है तो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता ही है। हो सकता है कि नेहा जेन्युइनली मेंटली एग्जॉस्टेड हो सकता है वो पर्सनल लेवल पर कुछ सीरियस फेस कर रही हो, या फिर हो सकता है कि मैरिज में स्ट्रेस हो, फैमिली डायनामिक्स टफ हो रहे हो। लेकिन ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब एक अटेंशन साइकिल का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ में ये बहुत कॉमन है। नेहा कक्कड़ का एक इमेज बन चुका है प्रॉब्लमैटिक, इमोशनल, इम्पल्सिव, पब्लिक ड्रामा ड्राइवन। कभी सिबलिंग्स के साथ ब्रेकअप, कभी रिलेशनशिप कन्फ्यूजन, कभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, तो कभी मीडिया में एग्जैजरेट करना, और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। पब्लिक अब इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती उनके ऊपर, वो जज उन्हें करने लग जाती है। इसलिए जब नेहा इमोशनल पोस्ट डालती है तो लोग सिंपैथी के साथ सार्कास्टिक भी कर देते हैं, व्हाट्सएप स्टैंड एंड डिलीट कंपैरिजन करते रहते हैं, अटेंशन सीकिंग बोलते हैं। और ये नेहा के लिए सबसे डेंजरस फेस है, क्योंकि जब ऑडियंस केयर करना बंद कर देती है तब डाउनफॉल शुरू हो ही जाता है। ड्रामा से करियर नहीं चलता है, इमोशन से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जबकि कंसिस्टेंसी से मिलती है। अगर नेहा ट्रूली पीस चाहती थी तो उन्हें रियल प्राइवेसी लेनी होगी, नॉट इंस्टाग्राम प्राइवेसी। और अगर ये सब प्रमोशनल है तो ऑडियंस अब स्मार्ट हो चुकी है। तो सवाल ये नहीं है कि डिवोर्स हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या नेहा कक्कड़ अपनी लाइफ और करियर के बीच में बाउंड्री ड्रॉ कर पाएंगी या फिर नहीं, या फिर ये इमोशनल साइकिल उन्हें और नीचे ले जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जेन्युइन ब्रेकडाउन था, या फिर ये और कक्कड़ फैमिली का एक मूवमेंट है, एक पीआर स्टंट है? सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डीप डाइव्स। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।